नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो टाटा मोटर का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 1,08,048 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 1,04,407 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 3.37% की गिरावट रही है एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी की सेल्स में करीब 13% के अराउंड की गिरावट रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 5,692 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 4,003 करोड़ रुपीस। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी करीब 30% के अराउंड की गिरावट रही है एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो उसमें भी करीब 53.21% के अराउंड की गिरावट रही है। यानी कि कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा कुछ आया ही नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी जगह पर देखें तो रेड निशानी देखे जा रहे हैं, माइनस में ही सारा रिजल्ट आया है। और कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज के दिन बात करूँ तो 2.43% के अराउंड टाटा मोटर के स्टॉक प्राइस में गिरावट रही थी। अब देखते हैं कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होगी। नेक्स्ट बात करूँ पॉली मेडिक्योर, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 385 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 403 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी की सेल्स में करीब 5% के अराउंड की तेजी रही है एंड क्वार्टरली देखें तो कंपनी की सेल्स में करीब 9% के अराउंड गिरावट देखी गई है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 74 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 93 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 26% के अराउंड की अच्छी तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर करीब 1.019% की तेज़ी रही है। यानी कि कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक रहा, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया। आज के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 0.32% के अराउंड की गिरावट रही थी। अब देखते हैं कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होगी। नेक्स्ट बात करूँ कॉन्कॉर्ड बायोटेक, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 216 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 204 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 5.56% की गिरावट रही है एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी की सेल्स में 53% के अराउंड की गिरावट रही है। यानी कि कंपनी की सेल्स में इतनी ज़्यादा कोई तेज़ी नहीं रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 60 करोड़ रुपीस, जो इस साल हो चुका है 44 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 27% के अराउंड की गिरावट देखी गई है एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 69% के अराउंड की गिरावट देखी गई है। यानी कि कंपनी का सेल्स एंड नेट प्रॉफिट दोनों ही खराब आया है, दोनों ही माइनस में आए हैं। जैसे टाटा मोटर का रिजल्ट आया है वैसे ही कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा है। और आज के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करूँ तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी करीब 2.21% के अराउंड गिरावट देखी गई थी। अब देखते हैं कल के दिन यानी कि मंडे के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में इसकी क्या इम्पैक्ट होंगी। नेक्स्ट बात करूँ हाईटेक पाइप लिमिटेड, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 867 करोड़ रुपीस, जो इस साल हो चुकी है 791 करोड़ रुपीस। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर 8.77% की गिरावट रही है कंपनी की सेल्स में एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी की सेल्स में 7.77% की तेजी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 18 करोड़ रुपीस, जो इस साल बढ़ के हो चुका है 21 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 17% की अच्छी तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी सेम ही तेज़ी रही है 16.67% की। यानी कि कंपनी का सेल तो नहीं बढ़ा है, मगर कंपनी के नेट प्रॉफिट में थोड़ी तेज़ी रही है। और आज के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करूँ तो उसमें भी करीब 3% के अराउंड की तेज़ी देखी गई थी। अब देखते हैं मंडे के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर क्या इसकी इम्पैक्ट होगी। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।